गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्क्वायर मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। देखो दोस्तों, अगला टॉपिक आता है हमारा वास्तविक गुणनकों वाले बहुपदों पर विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि। ये क्या होता है कि हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करेंगे तो उसमें पहले हमें भागफल प्राप्त होगा, उसके बाद में जो शेष बचेगा घटाएंगे, उसके बाद में शेष बचेगा उसको शेषफल बोलेंगे। जिसमें भाग देंगे उसे भाज्य और जिसका भाग देंगे उसे भाजक बोलेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में भाजक, ये भाजक बोल रहा है, इसको हम भाजक बोलेंगे, इसको भाज्य बोलेंगे। जो आंसर प्राप्त होगा उसको भागफल बोलेंगे और जो यहाँ पे शेष प्राप्त होगा इसको गुणा करके जो शेषफल प्राप्त होगा यानी कि भागफल को भाजक से गुणा करके जो शेषफल प्राप्त, इसमें से घटाएंगे, जो शेषफल प्राप्त होगा उसको हम शेषफल बोलेंगे। तो देखो इसको हम भाज्य, इसको हम भाजक, इसको हम भागफल और जो यहां प्राप्त होगा घटाने के बाद में उसको हम बोलेंगे शेषफल। अब देखो आगे कि सोल्व कैसे करेंगे। सोल्व करने का मेथड है कि भाज्य है उसकी उच्चतम घात, भाज्य की उच्चतम घात में भाज्य की उच्चतम घात का भाग देंगे, उसको भाग देंगे कैसे। यहां पे माइनस का एक्स क्यूब, माइनस की एक्स क्यूब। अब देखो भाजक है उसकी उच्चतम घात है माइनस का एक्स स्क्वायर, तो मैं माइनस के एक्स स्क्वायर को एक ऐसी संख्या से गुणा करूंगा, ऐसी संख्या से गुणा करूंगा कि माइनस के एक्स क्यूब आ जाएगा, सेम टू सेम। तो वो कौन सी संख्या होगी, सोचो एक बार। हमने पढ़ा है कि जिस संख्या का आधार सेम हो और दोनों गुणा में हो, आधार सेम है, संख्या दोनों गुणा में है, तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। और आधार सेम है, घातें भाग में है, तो उनकी घात घट जाती है। अब इसमें देखो माइनस के एक्स स्क्वायर को, माइनस के एक्स स्क्वायर को किस संख्या से गुणा करूं कि माइनस का एक्स क्यूब आ जाए। एक्स क्यूब लाने के लिए मैं इसको एक्स से गुणा करूंगा, एक्स से गुणा करूंगा। देखो एक्स से गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस प्लस माइनस, एक्स की एक घात, दोनों का आधार सेम है, एक्स है आधार सेम है, इन दोनों की घातें, इसकी घात एक, इसकी घात दो, एक्स क्यूब आ रहा है। ठीक है, जितना बताया था उतना काम हो गया, अगले से हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल उच्चतम घात से मतलब है। तो देखो x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, माइनस का एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, प्लस के एक्स से मल्टीप्लाई किया गया। अब हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि भाग देने के बाद में ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस कर देंगे, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा पूरे का, तो साइन से माइनस का है प्लस का, प्लस का है माइनस का और माइनस का है प्लस का। ठीक है, माइनस के एक्स क्यूब से प्लस का एक्स क्यूब कैंसिल आउट, प्लस 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया 2x स्क्वायर, माइनस का 3x और प्लस का x माइनस का 2x, और
+5 जो का त्यों। अब देखो 2x² माइनस का x² दोनों की घात सेम है, x² है, इसकी भी x² है, कम तो नहीं है ना, बराबर तो है ना, तो भाग तो जाएगा। जैसे मान लो 5 है, उसमें मैं 5 का भाग दूंगा, एक बार तो जाएगा ना। अगर 6 होता तो भी एक बार जाता, अगर 4 होता तो एक बार भी नहीं जाता। ये संख्या 5 से छोटी हो गई, लेकिन यहाँ पे देखो 2x² है, माइनस के x² से छोटा तो है ही नहीं, बराबर तो है ही ना, दोनों की घातें तो सेम है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब 2x² बनाएंगे, माइनस x² को 2x² बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस का 2 है और x² प्लस के 2x² आ जाएगा, बन जाएगा हमारा काम। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? माइनस से 2 से, माइनस के 2 को माइनस के x² से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस के 2x² माइनस 2 इंटू x माइनस 2x माइनस के 2 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। फिर वो का वो घटाएंगे, प्लस का है माइनस, माइनस का है प्लस, प्लस का है माइनस, प्लस 2x² से माइनस के 2x² कैंसिल आउट, माइनस 2x से प्लस 2x कैंसिल आउट, प्लस 5 में से 2 गया, माइनस का 2 गया, तो यहां पे आएगा 3। तो देखो अब 3 है, क्या यहाँ पे ये अचर राशि आ गई? पहली बात तो ये आगे पॉसिबल ही नहीं है, अचर आगे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास भाजक है वो एक चर राशि है और जो भाज्य है वो एक अचर राशि आ गई, भाग पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे 3x आ जाता, सपोज 3x आ जाता तो भी भाग पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि भाजक है, जो भाजक है उसकी घात ज्यादा है भाज्य से, तो भाग पॉसिबल नहीं होता। अब देखो दोस्तों, इसके लिए एक एल्गोरिथम थ्योरम आती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। वो क्या होगा? जो भाजक है, सॉरी जो भागफल है उसको मैं भाजक से मल्टीप्लाई करूंगा, भाजक को भागफल से मल्टीप्लाई करूंगा और शेषफल को जोड़ दूंगा, तो हमारे पास भाज्य आ जाएगा। देखो कैसे, भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। पॉसिबल है क्योंकि हमने इसमें भाग दिया तो ये आया और ये घटाया आया था, तो सेम टू सेम रुका हुआ है, भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। भागफल, मैं इसको मिटा देता हूं, 3 को रख लेता हूं और इसको मिटा देता हूं। शेषफल हमारा आया था 3, याद रहे। अब देखो उस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए देखो, पहले हम भागफल है हमारा माइनस का 2 इंटू भाजक क्या है? माइनस का x² प्लस x माइनस 1 प्लस शेषफल 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, वो बराबर आ जाएगा हमारे भाज्य की।
तो देखो एक्स स्क्वायर और इन एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स, इससे पूरा का पूरा समीकरण मल्टीप्लाई होगा। अब माइनस टू से मल्टीप्लाई करनी है, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर और प्लस के x स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आएगा प्लस 3x स्क्वायर, और ये माइनस का जो करते हो माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि x का कोई और पद नहीं है हमारे पास, x स्क्वायर का पद है, एक ये रहा एक ये रहा, इन दोनों को जोड़ दिया प्लस 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस 2x माइनस 3x 2 3 5 आ रहा है सेम टू सेम, भाज्य के बराबर, ठीक है। ये थ्योरम आपका पहला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखो अगला क्वेश्चन है, gx दे रखा है और fx दे रखा है। gx बराबर है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और fx बराबर दे रखा है 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब अगला क्या बोल रहा है कि पहले पद को, पहला पद fx को gx से विभाजित करना है और यह है जांच करना है कि यह एक fx का गुणनखंड है या नहीं है। पहला पद दूसरे पद का गुणनखंड है या नहीं है। अगर गुणनखंड होगा तो इसका शेष पद होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है शेष पद पर। अगर शेष पद 0 आ जाएगा तो यह एक गुणनखंड है, किसका, इसका, ये वाला इसका गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं है, शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 0 नहीं है तो यह एक गुणनखंड नहीं है। देखो सोल्व करेंगे, भाग देंगे सेम टू सेम वो की वो प्रोसेस, इसको बनाएंगे 3x की पावर 4, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3x स्क्वायर से, 3x की पावर 4, 3 इंटू 3 9, x इंटू एक्स की दोनों की घात, सॉरी दोनों के आधार सेम है, आधार सेम है, घातें गुणा में है तो जुड़ जाती है, 2 और 1 3, x 9x की पावर 3। अब देखो जो का 1 से 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, माइनस 4x क्यूब माइनस के 7x स्क्वायर और माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 10x स्क्वायर प्लस ये का जो का 2x प्लस 2 आ गया। अब देखो माइनस के 4x की पावर 3, यहां पे x की पावर 3 है और यहां पे x की पावर 2 है, बराबर नहीं है क्या, भाज्य की घात से कम है या भाज्य की घात से ज्यादा है, कम तो नहीं है ना, बराबर भी नहीं है, क्या है, ज्यादा है, तो भाग पॉसिबल। अब हम इस x स्क्वायर का माइनस के x क्यूब बनाएंगे, माइनस के x क्यूब कैसे बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4x, देखो माइनस के 4 x x स्क्वायर x क्यूब, दोनों की घातें
जुड़ जाएंगी, आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती है। तो देखो माइनस के 4x क्यूब, माइनस के 4x क्यूब हो गया, 3 और 4 12 है, माइनस के 12 है, x स्क्वायर, माइनस के 4x प्लस प्लस प्लस, दोनों कैंसिल आउट, 2x स्क्वायर प्लस 6x और 2 जो का 2 प्लस 2। अब देखो दोनों की घातें सेम है, तो सेम है तो भाग पॉसिबल है, अगर कम होता तो भाग पॉसिबल नहीं होता। तो मैं 2x स्क्वायर बनाऊंगा x स्क्वायर से, तो मैं प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 माइनस 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 घटा दूंगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, सारी की सारी कैंसिल आउट बराबर 0। अब देखो यहाँ पे शेष पर 0 आ रहा है, शेष पर 0 आ रहा है तो मैंने अभी बताया था अगर शेष पर 0 आएगा तो यह भाजक है, भाजक है, वो भाज्य का गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, छोटा टुकड़ा है। अगर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, शेष पर 0 नहीं आएगा तो वह एक गुणनखंड नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 6x माइनस 2, जिसके दो शून्यांक दे रखे हैं, एक है अंडरूट 2 और एक है अंडरूट माइनस का अंडरूट 2। ये दोनों शून्यांक f(x) के कोई ना कोई गुणनखंड है, क्योंकि इसके गुणनखंड की प्राप्त करके तो हमने एक निकाला था पिछले अध्याय की गुणनखंड वाली, उसमें हमने एक भी निकाला था। अब देखो ये दो गुणनखंड है, एक है x माइनस अंडरूट x प्लस अंडरूट 2 और एक है x माइनस अंडरूट 2, एक माइनस अंडरूट 2 एक प्लस अंडरूट 2। अब ये कोई ना कोई x का फलन है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, x स्क्वायर और माइनस का 2 अंडरूट x और प्लस के 2 अंडरूट x कैंसिल आउट, अंडरूट 2 अंडरूट 2 2 माइनस का 2, ये आ गया, इसको सोल्व करने से। अब जो दे रखे थे शून्यांक, वो शून्यांक यहाँ पे। अब अगला क्या बोल रहा है कि ये गुणनखंड है इसका और शेषफल प्राप्त करो। अगले ने बोला है क्वेश्चन में कि ये इसका गुणनखंड है, तो इसको सोल्व करेंगे। f(x) में इसका भाग देंगे, f(x) में भाग देंगे 2x4 माइनस 3x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसमें भाग देंगे। x स्क्वायर को मैं कौन सी संख्या से गुणा करूं कि वो 2x की पावर 4 मिलता है, तो मैं 2x स्क्वायर से गुणा करूंगा। देखो 2x स्क्वायर से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 2x की पावर 4 और यहां पे 2 2 4 माइनस के 4 और वो x स्क्वायर का माइनस प्लस कैंसिल आउट, यहां पे माइनस 3x की पावर 3, ये तो जो का जो, माइनस 3x 3 और यहां पे क्या बचेगा प्लस का x स्क्वायर और प्लस 6x माइनस 2। अब देखो घात बराबर भी नहीं है
कम भी नहीं है, ज्यादा है तो भाग पॉसिबल है। पॉसिबल है तो 3 माइनस का 3x³ बनाऊंगा मैं x² से, तो मैं माइनस से 3x से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 3x से, तो माइनस के 3x³ माइनस के 3x³ और यहाँ पे माइनस के 6x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 6x आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ पे x² और यहाँ पे -2, सेम टू सेम है, एक बार भाग जाएगा, सीधा सीधा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बार भाग जाएगा, +1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे x² -2 प्लस माइनस ये 0, तो ये इसका गुणनखंड हो गया, 0 आ रहा है, गुणनखंड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है f(x) बराबर x³ माइनस 3x² प्लस x + 2 को gx से भाग देने पर, f(x) को gx से भाग देने पर, f(x) को gx से भाग देने पर भागफल qx और शेषफल rx प्राप्त होता है। भागफल कितना है qx और शेषफल rx, समझ में आ रहा है। अब देखो हमें किस किस की वैल्यू दे रखी है, f(x) की दे रखी है, gx की दे रखी है और rx की दे रखी है। क्या हम gx की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं? अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक दे रखा है, नहीं दे रखा, भाजक नहीं दे रखा, नहीं भाज्य दे रखा है, ये रहा भाज्य f(x), रिमाइंडर दे रखा है शेषफल और भागफल दे रखा है। अब इसकी वैल्यू प्राप्त करनी है, किसकी, भाजक की। तो भाजक प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूंगा कि भाज्य है उसमें से ये वाला माइनस कर दूंगा शेषफल और भागफल से डिवाइड कर दूंगा। क्या होगा, भाज्य में से शेषफल को घटा दूंगा और भागफल का भाग दे दूंगा, क्योंकि ये इंटू में है भाग में आ जाएगा और ये जोड़ में है तो घटाव में आ जाएगा। सीधा सीधा फॉर्मूला है। देखो कैसे करेंगे, भाज्य कितना है, x³ माइनस 3x² प्लस x + 2 माइनस शेषफल कितना है, शेषफल माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस 4, तो भाग किसका करना है, भागफल का, भागफल का भाग देंगे, भागफल का मान x - 2। अब इसको सोल्व कर दो, x³ x² का भी नहीं है कोई पद, x का 2 पद है, यहां पे मैं सीधा 3x कर देता हूं और इसको हटा देता हूं, और माइनस का 4 और ये यहां पे आएगा माइनस का 2। अब भाग करते हैं, x² से मल्टीप्लाई कर दूंगा, x³ आ जाएगा। ठीक है, सीधा x³ माइनस 2x² माइनस प्लस माइनस, भाग जो बता रहा हूं वैसा का वैसा ही होगा। सीधा चलो आगे कैंसिल आउट, -x² प्लस 3x जो का क्यों -2।
अब देखो माइनस के एक्स स्क्वायर बनाएंगे एक्स से, तो मैं माइनस के एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, बैठाऊंगा माइनस प्लस ये कैंसिल आउट और ये x माइनस 2। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, जो का क्यों आ जाएगा x माइनस 2 और प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया 0 आ गया। तो हमें क्या चाहिए था, इसका मान चाहिए था, इसका मान चाहिए था, ये चाहिए था, आंसर चाहिए था, यानी कि भागफल चाहिए था। तो ये आ गया अपना आंसर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का, ये अपना आंसर है। तो एफ एक्स जी एक्स से भाग देने पर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से भाग देने पे शेषफल और भागफल और शेषफल ये प्राप्त होगा। तो हमारे पास gx का मान प्राप्त होगा, किससे उस थ्योरम से। ओके, आपकी 3.2 खत्म होगी। अब बात करेंगे 3.3